हेलो स्टूडेंट्स, कुछ जीके क्वेश्चन देखेंगे। जीके जीएस के करंट अफेयर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वीडियो एग्जाम के लिए। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में बिल्कुल मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से समझाएंगे। चलिए शुरू करें। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है पहला। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? किसके दरबार में कौन रहता था, ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कौन रहता था? में पार्श्व रहते थे, वसुमित्र, ये नोट कर लीजिए, अश्वघोष और नागार्जुन। ये कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक एवं जैसे चरक थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक रहते थे। तो इसमें तो चरक आएगा, चरक रहते थे। ठीक, और कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? हमने बताया आपको, पार्श्व रहते थे, वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष और नागार्जुन। ये कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। चरक, चरक संहिता लिखा गया चरक के द्वारा, आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन गए। अगला देखिए, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो देखिए, मथुरा कला स्कूल पहुंचा था कुषाण शासनकाल में। जरूर मिलेगा विद्यार्थियों से आपको परीक्षा में। कुषाण का शासनकाल में मथुरा कला स्कूल अपने चरम पर था। और इसमें बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्रों की कई तहें दिखाई पड़ती हैं इस मूर्ति कला में। और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इस कला की बात बता रहे हैं, मथुरा कला की। अगला, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर का दरबारी कवि पूछा गया है, तो अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में, तानसेन तो मालूम है, बी सरल क्वेश्चन है। अकबर के नवरत्नों में से वो एक था। अकबर के दरबार में आने वाले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। प्रश्न इससे बन सकता है, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान दिया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न है। कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दी थी। और रामतनु पांडे नाम था किसका? तानसेन का। ठीक है, रामचंद्र ग्वालियर से संबंधित थे, ग्वालियर से संबंधित थे। रामतनु पांडे नाम था तानसेन का। अगला, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सी अकबर अनपढ़ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। और जो है उस समय देखिए 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय हुई थी। उसके बाद 1555 तक शरणार्थी के रूप में उनको बाहर ही रहना पड़ा था। अकबर की जिस तरह से उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सके थे। अगला देखिए, अगला क्या है? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो देखिए, थॉमस रो जो थे वो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में, बी विकल्प, अजमेर के किले मिले थे। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के रूप में, के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे। जेम्स प्रथम, ठीक है, प्रथम 1605 में, ठीक, आए थे। उस समय आप समझिए कि अंग्रेजों का भारत में प्रथम जो है आगमन, ये इन्हीं से शुरुआत बिल्कुल होता है कि सर थॉमस रो आए थे मुगल काल में। ठीक है, उस समय बिल्कुल शुरुआत हुई थी। अजमेर के किले में मिले थे उनको। अगला, 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। इस 1857 का जो क्रांति हुई थी उसको विद्रोह माना ही नहीं है। किसने नहीं माना है? देखिए, कार्ल हेनरिक मार्क्स, कार्ल हेनरिक मार्क्स ने, बी विकल्प, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं माना। इसको क्या माना फिर? इसे जन क्रांति कहा था। क्या कहा? जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्र संग्राम की चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद ने इसे सैनिक विद्रोह कहा।
जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा। किसने क्या कहा ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, ठीक है, और सर सैयद अहमद खान ने इसको क्या कहा? ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, ठीक, दोनों ने इनको सैनिक विद्रोह कहा। और आर.सी. मजूमदार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने भी नहीं माना इनको। इन्होंने कहा ना तो पहला था, ना तो ये राष्ट्रीय था, और ना स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह सैनिक विद्रोह से बढ़ के कुछ नहीं था, ठीक है, राष्ट्रीयता भावना का अभाव था। तो आपका उत्तर इसमें बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, पल्ली आंदोलन। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, उत्तरी तमिलनाडु की निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय मानने लगे, ठीक। तो यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक। पल्ली आंदोलन। चलिए अगला देखिए, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग था, तो देखिए 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। अच्छा, इस आयोग का क्या काम था? यह आयोग जो था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक शिक्षा, ए विकल्प, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा। अगला देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की, तो आपको मालूम है राज्यसभा भारतीय सदन का उच्च सदन है, जिसे ऊपरी प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए, वर्तमान में आपके राज्यसभा में है 245 सदस्य, ठीक, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी बताई गई है? अनुच्छेद 80 का है मामला। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताई गई है, अधिकतम कितनी? 250 अधिकतम बताई गई है, ठीक, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे साहित्य है, कला है, समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में उनको व्यवहारिक अनुभव हो। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 12 हो जाएगा, ठीक। विद्यार्थियों 12 हो जाएगा। हम एक प्रश्न से कई प्रश्न जो बन सकते हैं, बन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको व्याख्या कर देना, आप नोट करते रहिए, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हमारे वीडियो से आपको हेल्प। अगला देखिए, उस भारतीय प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है जिसने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। उस प्रधानमंत्री का नाम बताना। तो उस प्रधानमंत्री का नाम है भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह। क्या है? वीपी सिंह, बी विकल्प। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? उस अनुच्छेद का नाम पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का 75 का प्रथम अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा की संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? ये पूछा गया है। तो न्यायाधीश पद पर नियुक्त के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिकतम अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है, ठीक। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी वर्षन, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। जज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, कौन सा पठार भारत के खनिज देश के दिल के रूप में जाना
देश का दिल, देश का दिल कौन सा है? तो ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ है? विकल्प नंबर बी है आपका, जो छोटा नागपुर का पठार क्यों क्या कहते हैं? देश का दिल कहते हैं, हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। यह पठार खनिजों की दृष्टि से चूँकि अत्यधिक संपन्न है, इसीलिए कहते हैं इसको। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में क्या? कोयला है, अभ्रक है, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह, एस्बेस्ट प्रमुख हैं। अगला देखें, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। बी विकल्प सही है। अगला है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा देश के किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला है, समुद्र जल का औसतन खारापन पूछा गया है। तो समुद्र जल का औसतन खारापन कितना होता है? 3.5% होता है। सी विकल्प। अच्छा, अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल कहाँ है? यह है वेनेजुएला में। सी ऑप्शन है। वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है। अगला है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो ये अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से हिस्से से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? फ्लोरिडा जलसंधि। ठीक, ए विकल्प। चलिए अगला देखें, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। ठीक है, पैसे अधिक मार्केट में चल रहे हैं, वस्तुएं कम हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? नाम पूछा गया, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैसे मार्केट में ज़्यादा हो गए हैं, मुद्रास्फीति कहेंगे। सामान की अपेक्षा पैसे ज़्यादा हो गए हैं। तो जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। बिटकॉइन क्या है? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। बिटकॉइन चल भी रहा है ट्रेंड में। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन देखिए एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है, या किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है, सेंट्रल बैंक द्वारा नहीं ऑर्गेनाइज होता है। यह एक ऐसी मुद्रा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना तो उस पर डिजिटल से चलती है। ठीक है, डिजिटल चल रही है, प्रिंट भी नहीं होती है जो, तो डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, अवमूलन क्या क्या अर्थ है पूछा गया है? अवमूलन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य जब कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन हो गया। ठीक है, और देशों की मुद्रा की करेंसी की कीमत ज़्यादा हो गई है, अपने देश की कम हो गई है। अच्छा प्रश्न है यूपी का, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपी उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? कब आया? देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1937 को। ये है आपका संयुक्त प्रांत। पहले इसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। तो अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1937 को। अगला है 24 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया? 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया क्या? इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। पहले तो संयुक्त प्रांत कहते थे इसको। ठीक है, और नाम कब उत्तर प्रदेश हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और क्या, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हो गया, आपको भी पता है। और 27वें राज्य के रूप में हमारा जो उत्तराखंड था वो हमारा कट के अलग हो गया, और 27वें राज्य के रूप में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। ठीक, अगला है, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य, तो ये आपका चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का एक विशेष नृत्य है, जिसे स्त्री और पुरुष स्त्री रूप धारण करके सिर पर मिट्टी के 7 घड़े, उस पर 108 तेल के दीपक रखकर प्रदर्शन करती हैं। ठीक,
तो आपका किस क्षेत्र का है ये? आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। चिरकुला नृत्य कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, गिद्ध नृत्य नहीं है, रासलीला है, रामलीला है, अहिर नृत्य है, ये है उत्तर प्रदेश के, लेकिन गिद्ध नहीं है। ये क्या है? किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला? बटेश्वर मेला यूपी में कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। कहाँ? आगरा। विकल्प क्या है? डी है आपका। आगरा जिले में आपका लगता है बटेश्वर मेला। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला, गढ़ मेला पूछा गया है। गढ़ मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मेला लगता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। गढ़ मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला एक मेला है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर, नाम से ही स्पष्ट है, गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर। देखिए, जिला मुख्यालय का गलत श्रेणी चुननी है तो आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, कौशाम्बी का वैशाली नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय कौशाम्बी का मंझनपुर में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, अमेठी का गौरीगंज है मुख्यालय। ठीक है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना, ये तीनों सही हैं। और कौशाम्बी का क्या है बताया आपको? मंझनपुर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत कितना पूछा है? ठीक है, कितना है? जो आंकड़े आएंगे 2011 से ही आएंगे, 21 में तो हुई नहीं जनगणना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 20.23, ऑप्शन हो जाएगा 2D। उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर रही थी 20.23। अगला है कैलिस्टो MT एरियल सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का प्रश्न है। कैलिस्टो MT एरियल ये क्या है? तो ये आपका डिफ़ॉन्ट है। ठीक, फॉन्ट को कहते हैं कैलिस्टो MT। एरियल है, एरियल ब्लैक है, सेंचुरी है। कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ये आपको करता है ISP। ISP आपको कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करता है। कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? कौन सा टैब में मौजूद नहीं है? तो ये आपका आर्टिकल, बी ऑप्शन। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होगा आपका कौन सा? वो होगा कैश डेटा। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा प्रश्न कंप्यूटर के। निम्नलिखित में कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है बताइए, मालूम हो तो इसको बोलते हैं बी ऑप्शन। 133 का बी आएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? यह वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु तीव्रता कम हो जाएगी। साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ कौन सा है? ध्वनिक पदार्थ मतलब वो होता है जिसको पीटने से आवाज आए, तो कौन सा है? ये तो बहुत है, लोहा है, लोहे से तो आवाज आएगी। लकड़ी, पानी, रबड़ से इतनी कहाँ आवाज आएगी। ठीक, अगला देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? साइंस के प्रश्न है कुछ। आइसोटॉप की श्रेणी में रखा गया है। कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का घटक क्या पाया जाता है संगमरमर में? कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन हो जाएगा। उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजे लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से में, तो वो किस विटामिन की कमी से कारण होते हैं? तो ये होता है आपका विटामिन ए, पेलेग्रा की कमी के कारण ऐसा होता है। नोट कर सकते हैं आप। ठीक है,
पेलिग्रा क्या होता है? त्वचा दाद होता है, एक तरह का त्वचा का रोग है जो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। विटामिन B3 नियासिन। ठीक। अगला विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है आपका, देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? कितने का किया? देखिए 1924 में बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और केवल एक बार की थी, ओनली वन टाइम, एक बार की थी। तो विकल्प अब आपका सी हो जाएगा, एक बार की थी 24 में बेलगांव में कांग्रेस का। अगला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सरल है, महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाते हैं। बी वासु सर विकल्प सही है आपका। और देखिए, ये हो सकता है ये प्रश्न पूछ लें, 2022 में इस दिवस का विषय मुख्य थीम क्या है? एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। ने बताया ना, एक सतत कल के लिए, आप सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं पूरा, एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। अगला, 2021 का वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? करंट का प्रश्न है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया था। ठीक है, ये मिला था, डी ऑप्शन है, PR श्रीगेश को मिला था, डी। अगला देखिए, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय NIA का प्रमुख यानी नियुक्त किया गया है? ठीक, NIA का प्रमुख पूछा गया, किसको नियुक्त किया गया है? तो पंजाब टेक कैडर के IS अधिकारी का नाम है दिनकर गुप्ता। ठीक है, इनको NIA का नया प्रमुख नियुक्त। अप्रैल 2022 में भारत में पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो ये आपको की गई है जोरहाट, असम में। ठीक है, ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? ये कहाँ की गई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये देखिए, जून 2022 में उच्चतम न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद हैं की प्रमुख पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक, तो आपका क्या ऑप्शन होगा? श्री न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं ये उच्चतम न्यायालय की, और ये पहली भारतीय प्रेस परिषद की पहली अध्यक्ष है। अप्रैल 2022 में पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में लगा दिया। तो इसमें आंसर आपका होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ठीक, किस फील्ड में दिया हमने आपको बताया। ये हो सकता है कि किस लिए दिया जाता है, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दे देश और समाज के लिए निस्वार्थ भावना से, उस लिए। ठीक, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? थॉमस कप 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? यह है आपका भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, यह आपका बी विकल्प है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट ऐसा क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। भारत में कुल 18 विशाल
देशों के कुल स्तनधारियों का लगभग 7.6% भारत में है। अगला देखिए, ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत क्षरण दिवस ये मनाते हैं आपको 16 सितंबर से। ए विकल्प है आपका, ठीक है। ये 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक। और 2022 का थीम भी सुन लीजिए। ये आपका 2022 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @पेरिस। ये थीम था। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको ये 50 क्वेश्चन बताए वीडियो के लिए, ठीक है। इसमें हिस्ट्री के भी थे और कुछ कंप्यूटर के और साइंस के भी कुछ टफ क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से हम आपको प्रश्न देते रहेंगे। वीडियो के एग्ज़ाम के पहले आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। पेपर भी वीडियो का है, मिलेंगे भी आपको वीडियो, फिर मिलेंगे। और आपके सजेशन, और अगर हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बता दी हैं तो उसका फिर मिलेंगे विद्यार्थियों अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और अपनी सजेशन जरूर देते रहिए। कमेंट सेक्शन ऑन है।